बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइबर्स टीवी, मैं हूं मुबारक जवेद। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बताएंगे कि जर्मनी में रहने वाली ख़वातीन जो हमारी बच्चियां हैं वहाँ पे वो किस तरह किंडरगार्टन में अगर जॉब करना चाहें तो कौन सा कोर्स उनको, कौन सी हाउस बिल्डिंग करनी पड़ती है। इसी सिलसिले में एक ख़तून से हमने रब्ता कायम किया। चलते हैं जर्मनी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि ये कितनी देर का कोर्स होता है जो किंडरगार्टन का हाउस बिल्डिंग जो होती है, कितनी टाइम के चाहिए, इसको कितना टाइम चाहिए? जी, इसके लिए आपको 3 साल चाहिए, जी। जो आप रियाल के बाद जो है शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो जी, इसमें आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो मसाइल है। मसाइल जो है वो होते हैं पेरेंट्स के, जी। जिनको आपके वो क्या कहते हैं, एक बच्चे का लेवल जो है वो बताना होता है। ठीक। तो उसमें काफ़ी जो है वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। जैसे कि हम जो है हमने हाउस बिल्डिंग की हुई है। जी। हम इस यस बरूफ में जो है एक किस्म की प्रोफी है। जी। और हम जो है काफ़ी जो है बच्चे को देख के फिर हम जो है डॉक्यूमेंट करते हैं उसके बारे में। तो वो फिर अगर हमें कुछ पता लगे बच्चे के बारे में कि इसमें जो है थोड़े से मसले हैं, जी। तो वो फिर पेरेंट्स को समझाना वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल होता होता है। है। अच्छा, जी, ये आप डोच में भी बता दें ज़रा, क्योंकि हमारा चैनल 50% लोग जर्मनी में देख रहे हैं। जी। Also das ist so, wenn man eine Entwicklungsverzögerung bei einem Kind feststellt, weil man ja das Kind häufig beobachtet und das dann auch dokumentiert, ist das halt schwieriger in einem Entwicklungsgespräch, das den Eltern nahezulegen, wo man Schwierigkeiten sieht und wie man weiter halt verbleiben sollte oder wie man diese Entwicklungsverzögerung versuchen sollte, irgendwie voranzuverbringen. Und das ist halt ein bisschen schwierig, das sozusagen irgendwie positiv zu verkaufen. ओके, डाकिशन। अच्छा, ये बताइए कि कई दफ़ा ये भी होता है कि हाउस बिल्डिंग के दौरान बंदे का दिल नहीं चाहता कि मन, कभी कभी मुश्किलात तो आ जाती है तो जी, कई लोग छोड़ के भी चले जाते हैं हाउस बिल्डिंग के दरमियान में। जी, इस तरह के बहुत से वाक़या जो होते हैं वो होते हैं। जी। अम, अक्सर जो है 6 मंथ्स का जो होता है वो एक प्रोबेसाइट होता है, जी। उसमें आप देख सकते हैं जी। कि आपके लिए ये बरूफ जो है वो आपको पसंद है, आप इसमें काम कर सकते हैं या नहीं। तो वो आपके पास एक 6 महीने की होती है चांस। फिर ठीक। उसके बाद अगर आपको हो कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा ख़वातीन आती हैं या मर्द हज़रात भी आते हैं इससे, जो किंडरगार्टन की ये जो हाउस बिल्डिंग है, जो ग्रुप है, इसमें? इसमें ज़्यादा जो है ख़वातीन है, ठीक। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मैना जो है वो भी इस रिश्तों में आ रहे हैं। अच्छा, इसकी जो सैलरी वगैरह है वो जॉब सेंटर पे करता है? नहीं, जॉब सेंटर नहीं पे करता। जी। इसमें जैसे staatliche Kindergarten होता है, जैसे Elbkinder है हमबर्ग में, जी। उनमें एक टरीफ होता है जी। स्टार्ट का। ठीक। तो उस हिसाब से जो है आपको तनख्वाह मिलती है, जिस लेवल में जितनी आपके पास एक्सपीरियंस होएगी ठीक। उतना आपका जो है वो तनख्वाह जो है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, जी, ये डोच में भी ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को। जी। Also in dem Beruf, das sind Tarifverhandlungen. या। Und je nachdem, in welcher Entgeltstufe man ist, dementsprechend kriegt man auch das Gehalt. Genau. ओके। अच्छा, ये आपने भी 3 साल का कोर्स किया ये वाला हाउस बिल्डिंग? जी, अच्छा, उसके बाद ये जॉब काम शाम मिल जाता है इसी किंडरगार्टन किसी में भी? जी, अ- मिल जाता है क्योंकि इसकी हमेशा ज़रूरत होती है। ठीक। और वैसे भी जो है इस बरूफ में बहुत कम लोग हैं। जी। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने जो अब न्यू हैं, जैसे जो रियाल Schulabschluss कर रहे हैं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस रिश्तों में इस फाइल में। और डोच में भी बता दें ज़रा प्लीज़। जी, also in diesem Beruf ist sehr, sehr unterbesetzt. Und genau, wir versuchen viel, die jungen Leute zu animieren, in diesen Beruf einzutreten, weil wir ein ganz großes personelles Mangel haben.
अच्छा, इसमें एक और सवाल है, जिन ख़वातीन के अपने बच्चे होते हैं तो वो फिर क्या करती है जब किंडरगार्टन जी जाती, जॉब के लिए जाती है, काम के लिए जाती हैं? जी उनके लिए ये Möglichkeit होती है कि वो भी अपने बच्चे को जो है किसी और जो है किंडरगार्टन में Betreuung जो है उसके लिए रख सकते हैं। ठीक। जी अच्छा, ये बताइए, ये भी डोच में बता दीजिए साथ साथ, ज़रा लोगों को पता चल जाएगा ना जी हमारी बच्चियों को। ये जो आपने बताया कि जिनके, मैंने पूछा है कि wenn eine Frau zwei oder drei Kinder, wie kann man machen, wenn sie selber auch eine Arbeit in Kindergarten? ja. Also es gibt die Möglichkeit, dass man seine eigenen Kinder in einer anderen Kita unterbringt Ja, und dementsprechend kriegt man dann auch einen Kita-Gutschein, je nachdem wie lange man arbeitet. Wenn man 6 Stunden arbeitet, kriegt man einen 8 Stunden Kita-Gutschein ja, und das ist eigentlich gar kein Problem. ओके। और ये भी बताइए हमारे नाजरीन को कि सैलरी वगैरह इसकी अच्छी मिलती है या स्टार्ट में कम होती है शुरू में? स्टार्ट में कम होती है। जी Also वही जैसे मैंने पहले बताया था, वो एक एंटगेल्ड tabelle होती है, ठीक, उसके हिसाब से जो है वो पैसे मिलते हैं, लेकिन जितना आपकी एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ेगा। बढ़ेगा तो उतना फिर जो है वो आपको गहाइट मिलता है। जी और आजकल जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्राइक भी हो रहे हैं इसकी वजह से। हड़ताल हो रही हाँ है कि जी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। जी अच्छा, अच्छा ये बताइए कि जर्मनी में जो बच्चे मुसलमान हैं वो किंडरगार्टन जाते हैं तो जी। उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है कि उन्हें हलाल फूड दिया जाए, हलाल खाना दिया जाए? हलाल का तो नहीं होता है इतना। अच्छा, वो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से किंडरगार्टन में हैं ये, लेकिन जैसे अब ये जो स्टार्टलिश होता है उस यस also किंडरगार्टन, उनमें आप, लेकिन ये है कि वो जब आप बच्चे को अनमेल्डिंग करते हैं तो वो पूछते हैं कि बच्चा क्या खा सकता है, उसको अलाउड है श्वाइन खाने का या गोश्त खाने का, तो वो फिर आप बता सकते हैं, तो फिर उसके लिए जो है अलग से कुकिंग होती है। ये डच में भी बताएं प्लीज़। Sie, also wenn ihr euer Kind anmeldet, bei der Anmeldung wird natürlich gefragt, ob das Kind irgendwelche spezielle Allergien hat oder ob welche Nahrung oder welches Essen er halt essen kann. Ob er Fleisch verzehren kann in der Kita oder nicht. Und das kann man dann natürlich angeben, nee, ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwie hier Fleisch isst, wenn man sich halt unsicher ist. लेकिन अक्सर जो है किंडरगार्टन में जो है वो श्वाइन फ्लैश जो है वो नहीं मिलता। नहीं मिलता जी श्वाइन फ्लाइस, यानी कि हराम जो सूअर का गोश्त है वो नहीं मिलता। मैं उर्दू में बता देता हूँ ताकि जी नाजरीन को, पूरी दुनिया में हमारा चैनल देखा जा रहा है, उनको पता चले। अच्छा, बच्चे कई दफ़ा परेशान भी करते हैं जब आप वहाँ जॉब पे जाती हैं, तो वहाँ पे जो उसको टेंशन भी डालते हैं बच्चे? टेंशन also verschieden होता है, बच्चे जो होते हैं वो टेंशन तो नहीं डालते, अच्छा, लेकिन ये है कि जाहिर बात है हमें जो है पता होता है कि बच्चे को जो है अब इस वक्त क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो क्यों रो रहा है या क्या है मसला उसको। अच्छा ये बताया जाता है आपको हाँ पहले? जी, वो अच्छा, यही Ausbildung में जो है वो सीखते हैं। ठीक। अच्छा, ये डच में भी बता दें, जर्मन ज़ुबान में प्लीज़ ज़रा। जी, also die Kinder, also in der Ausbildung lernt man ja, wie man damit umgeht mit den ganzen Handeln von den Kindern, auf welche Bedürfnisse man eingeht und ja, also sollte das eigentlich kein Problem sein. ओके। Genau. और ये बताइए कि ये किंडरगार्टन भेजना बच्चे को ज़रूरी है जर्मनी में? ये भी एक सवाल है। हाँ जी, also या हमारा जैसे किंडरगार्टन है वो ऐसे शुरू होता है कि आप बच्चे को 6 हफ्तों से जी आप दाखिल करवा सकते हैं किंडरगार्टन में, ठीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप 3 साल से भी शुरू कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है जी क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पर जर्मन ज़बान है, तो वो बच्चे को इस तरह फिर पहले वो सीखता है किंडरगार्टन में 3 साल का जब होता है, जी तो फिर उसके बाद जो है एक ये भी है कि 5 साल से वो फॉर्शूले में जाता जी, है, तो जो ज़ुबान है वो कम से कम जो है वो फिर हाँ सही आ सकती ठीक, है। जैसे अगर कोई माँ बाप हों वो सिर्फ उर्दू बोलते हैं घर में, तो एक किस्म का ये है कि बच्चे को जो है जर्मन एक ज़ुबान जो है वो बेहतर आ सकती जी। है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। तो एक चीज़ और बताइए जी कि हमने देखा, नाज़रीन ये एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इनके पास तजर्बा है। पाकिस्तान में हमने देखा छोटे छोटे बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है,
और बड़े ही अफसोसनाक वाक़यात सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। क्या जर्मनी में भी बच्चों पे कोई तशद्दुद किया जाता है स्कूलों या किंडरगार्टन में? जी, ऐसे हैं वाक़यात। अब कुछ महीने पहले हमारे पास भी इस तरह का एक वाक़या होया है, अच्छा। जो काफ़ी सालों से हैं। हम देख रहे थे और उनके पेरेंट्स के साथ भी हम काफ़ी कॉन्टैक्ट में थे और जुगेंडअम्ट के साथ भी। और हमने काफ़ी कोशिश की कि उस फैमिली को हम हेल्प करें कि मामला इतना ज़्यादा बिगड़े ना। लेकिन जब हमने देखा कि मामला नहीं सही हो रहा और बच्चे जो है काफ़ी वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, फिर उसका नतीजा ये निकला कि जुगेंडअम्ट को जो है वो बच्चे देने पड़े माँ बाप। अच्छा, माँ बाप ने तशद्दुद किया हो? जी नहीं, जो टीचर हैं, जिस तरह आप किंडरगार्टन में हैं, आप हाँ जी। भी तशद्दुद मारती हैं बच्चों को इधर जर्मनी में? नहीं, हमें अलाउड नहीं है इस तरह के इस तरह का अगर कोई वाक़या हो तो वो फ़ौरन जो है वो मुसीबत बन जाती हाँ है। जी, ये और डोच में बताएं Kündigung ज़रा। हो जाती है, ja. ये डोच में बताएं ज़रा। जी. Also, wenn man gewalttätig als Erzieherin ist, im Kindergarten ist es klar, dass man sofort gekündigt wird, suspendiert wird. Man darf diesen Beruf nicht mehr ausüben. Genau. और अगर माँ बाप मारे तो ये भी बता दें कि वो Jugendamt ले जाता है जी, also डोच में। ja, also natürlich, wenn wir eine Kindeswohlgefährdung und sowas feststellen, müssen wir das dem Jugendamt melden. Und dementsprechend handelt dann das auch das Jugendamt und kann auch die Kinder wegnehmen. जी। अच्छा, ये बताइए कि अब आप अपने जो आपका ये जॉब है आपकी, आप उससे हैप्पी या खुश हैं? जी अच्छा, और कभी कभी ये भी होता है कि आप सोचती हैं कि ये मैंने अच्छी जो डायरेक्शन पकड़ी है किंडरगार्टन की, या इस पे कभी अफसोस भी होता है? नहीं, ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है क्योंकि ये ज़ाहिर बात है इसमें बहुत ज़्यादा Möglichkeit है आगे बढ़ने के। अच्छा, ठीक। इसमें आप बहुत ज़्यादा Weiterbildungs जो है वो कोर्स कर सकते हैं। जी। हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें आप, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है? Also मैं यही कहूँगी कि जितने भी यंग लोग हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, जी। वो ज़रूर ये कोर्स करें। ठीक, डच में भी बता दें ज़रा। Also ich animiere die jungen Leute, in diesen Beruf einzusteigen. Genau. ओके, फील्ड टांक आपने आज टाइम दिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत नाइन बजस टीवी को। नाज़रीन, ये प्रोग्राम करने का आज मकसद ये था कि जो लोग भी किंडरगार्टन नर्सरी का कोर्स करना चाहें उनके लिए मदद साबित होगी, और जिनके बच्चे किंडरगार्टन जा रहे हैं उनको भी इस प्रोग्राम का फ़ायदा होगा। अगर आप भी हमारे साथ कोई प्रोग्राम करना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, और जुड़िए नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।